हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड बहुत दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप के ऊपर एक डिटेल वीडियो यहाँ पे आ रहा है। बीच में तो आप सभी लोगों को पता है कि डेली बेसिस के ऊपर अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही चर्चा होती थी, क्योंकि बहुत सारे हम लोग को खबरें देखने को यहाँ पे मिलती थी। बट अभी की अगर हम लोग बात करें तो मामला हम लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे कूल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मामला कूल होना मतलब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं कि जाके बाय करो करके। मेरा तो डिसीजन आप लोगों को पहले से ही यहाँ पे पता है। मैं सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एंड क्या खबर चल रही है वो प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो दोस्तों, अदानी ग्रुप की बात करें तो एक पॉइंट मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि आज नहीं तो कल ये यहाँ पे हो सकता है। कौन सी चीज़ की? यस, अदानी ग्रुप को असेट्स बेचने यहाँ पे पड़ सकते हैं। एंड फाइनली उसी से रिलेटेड फिलहाल खबर सामने यहाँ पे आ रही है। कॉमन सेंस वाली बात है ना कि आपके पास इतना हेवी कर्जा है, राइट? 20 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का कर्जा, मतलब 2-2.25 लाख करोड़ का कर्जा। एंड अदानी ग्रुप की अगर हम लोग आमदनी की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इतनी तो है नहीं। तो वो कर्जा पे करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? रीफाइनेंसिंग तो आप करोगे नहीं, आपने तो अभी खुद बोला। एंड वैसे भी रीफाइनेंसिंग के लिए पैसा कौन देगा? सो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता है कि खुद के घर के ही जो सामान रहते हैं, असेट्स रहते हैं, उनको यहाँ पे बेचा जाए एंड जो भी पैसा आता है उसको यहाँ पे मतलब दिया जाए। तो यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। तो फाइनली वो दिन हम लोग को शायद से सच साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो खबर क्या है, कहाँ से आई है, उसके ऊपर जाने से पहले थोड़े से अदानी ग्रुप के शेयर्स क्या कर रहे हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है? जो सर्किट वे वाले जो स्टॉक्स रहेंगे, मतलब ट्रांसमिशन, गैस, देन कौन सा है और पावर है, उनमें तो सर्किट का ही खेल रहेगा। आपको पता ही है कि ऊपर से गिरे थे सर्किट सर्किट सर्किट, तो बाउंस बैक भी होगा सर्किट 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 के हिसाब से। बाउंस बैक मतलब एक हद तक रिकवरी होगी, देन अगेन हम लोग को सर्किट सर्किट लोअर सर्किट का खेल देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आपको आगे अटकते हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? सो अभी की जो खबर है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। राउटर्स ने इस खबर को कवर किया है, बट एक्चुअल में ओरिजिनली खबर है एफटी की, फाइनेंशियल टाइम्स की, कि अदानी सीक टू सेल द स्टेक इन अंबुजा सीमेंट फॉर $450 मिलियन फॉर व्हाट? ऑब्वियसली एक ही चीज़ के चलते, कुछ भी करके कर्जे को कम किया जाए। पूरा टाइम जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि अदानी से रिलेटेड अगर 10 खबरें आ जाती है, उसमें से आप पकड़ कर चलना 7 खबरें तो कर्जे से रिलेटेड ही होगी, कि कर्जे को पे किया है, प्रीपे करना चाहते हैं। एंड अभी आप देख सकते हैं ये भी खबर में कोई नई बात नहीं, कर्जे को ही पे करने की बात हो रही है। बट येस, इस वक्त क्या देखने को मिल रहा है कि अंबुजा सीमेंट में वो स्टेक सेल करने की बात करें, वो भी बड़े स्तर के ऊपर। सो इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। एंड बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आज ही के दिन की खबर है। बट येस, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इन चीज़ों को कवर किया, मतलब रिपोर्ट के जरिए ये हम लोग को आज के दिन खबर आते हुए देखने को मिली है, राइट? तो रिपोर्ट के जरिए कभी कभी खबरें सच भी होती है, झूठ भी होती है। बट देखा गया तो इन्होंने ये बताया कि बहुत सारे अलग अलग जो इनके सोर्सेस है उनके ओर से उन्होंने चीज़ों को ये मतलब कवर किया है। मतलब हम कह सकते हैं कि सच होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सो यहाँ पे अगर देखा गया तो आप चेक कर सकते हो कि अदानी ग्रुप यहाँ पे क्या कर रहा है कि इंटरनेशनल लेंडर्स है, राइट, उनको फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टेक खरीदो करके। कितना? लगभग 4 से 5% स्टेक अंबुजा सीमेंट में वो बेचने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। हाल ही में ही उन्होंने होलसेल ग्रुप से अंबुजा सीमेंट एंड उसी के साथ साथ एसीसी सीमेंट खरीदा था। एंड अभी वापस जिस सिचुएशन में, जिस चक्रव्यूह में वो फंसे हुए हैं, ऑब्वियसली उनको ये आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार मतलब देखा गया ना तो कर्जे को, सिचुएशन को मतलब सेटल करना ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता है, फ्यूचर ग्रुप के ऊपर, राइट? फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड भी आपको चीज़ें पता होगी, तभी मैंने वो कमेंट्री आप लोगों को बताई थी कि किशोर बयानी जी ने कोशिश की थी कि असेट्स बेचने की, बट बीच में वो अमेजॉन, रिलायंस, आपको पता ही है, बहुत बड़ा टसल हुआ। और बाद में रिलायंस की ग्रोथ भी रुक गई कि रोज़ अगर इसमें ही फंस गए हम लोग कि कोर्ट के मामले में चक्कर काटते ही रहे तो रिलायंस की ग्रोथ भी यहाँ पे रुक जाएगी, इसलिए उन्होंने भी वो मामला छोड़ दिया। एंड उनके ना तो असेट बेचे, सीधा अभी फ्यूचर ग्रुप की हालत आप देख सकते हो। तो इसलिए असेट बेचना ये सबसे टॉप प्रायोरिटी अभी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि कुछ भी करके कर्जे को यहाँ पे सॉर्ट आउट यहाँ पे करवाना है। सो नो डाउट यहाँ पे अदानी ग्रुप को पूछा गया इससे रिलेटेड, तो उन्होंने कोई इस चीज़ का कमेंट देने से मना किया है, बिकॉज जब तक डील फाइनल नहीं होती वो कैसे बोल सकते हैं। सो ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर देखा गया, हम लोग यही चेक करेंगे कि अदानी की जो कंपनी है, मतलब अंबुजा सीमेंट, उसमें अदानी ग्रुप का कितना स्टेक है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 63% का स्टेक देखने को मिल रहा है। मतलब ठीक है, 4 से 5% अगर वो निकाल भी देते तो कंट्रोलिंग स्टेक तो उनके पास ही रहेगा। कंट्रोलिंग मतलब 51%, राइट? तो 51% के हिसाब से अगर 63 भी अगर कैलकुलेट किया जाए, सो मतलब कह सकते हैं वो 12% तक भी
अगर बहुत ही कुछ एक्सट्रीम अगर चीज़ें हो जाती है तो 12% तक भी वो अंबुजा सीमेंट के स्टेक को यहाँ पे बेचकर अपने कर्जे को चुका सकते हैं, अगर बहुत ही एक्सट्रीम हुआ तो। राइट, फिलहाल अगर देखा गया तो वो धीमे धीमे ही चलेंगे, जो 4 से 5% की बातें यहाँ पे हो रही है। सो ये बात हम लोग को देखने को मिल रही है। नो डाउट अभी देखा गया तो ये मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बोला तो यही जाएगा कि इसके चलते इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बट देखा गया तो एक्चुअल में आपको पता ही है कि उनको कर्जे को तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसी के चलते हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसके चलते अंबुजा सीमेंट को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अभी आने वाले समय में आप लोगों को अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे, कभी अंबुजा सीमेंट तो कभी ACC। राइट, एंड वैसे भी देखा गया तो ये अभी उड़ती उड़ती खबर है, किसी रिपोर्ट में भी देखने को नहीं मिल रही है कि अदानी विल्मार में भी शायद से अदानी फैमिली अपने स्टेक को बेचने का प्रयास यहाँ पे कर सकती है। एंड ये कुछ हद तक मुझे लॉजिकली भी लगता है। क्यों पता है, अदानी ग्रुप के लिए ये तो एक विन विन सिचुएशन हो सकती है इस केस में। क्यों? क्योंकि देखा गया तो अदानी विल्मार में स्टेक देखिए उनका कितना है, प्रमोटर का 87 है। राइट, तो 75 तो उनको 3 साल के भीतर करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी माजरे में अगर हम लोग बात करें तो ये भी मतलब चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए अगर देखा गया तो विल्मार वाली न्यूज़ तो किधर भी हम लोग को ढंग से देखने को नहीं मिल रही, बट ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ही तीर से 2 निशाने लगाए जा सकते हैं। पैसा भी मिल जाएगा, कर्जे से रिलेटेड एक और चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा, एंड 75:25 वाला जो सेबी का कंप्लायंस भी होता है नॉर्मल शेयर होल्डिंग पैटर्न का, वो भी कंप्लीट यहाँ पे हो सकता है। तो इसके चलते अगर आने वाले समय में अगर ये भी न्यूज़ आ गई कि अदानी विल्मार में प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं, तो उसमें भी कोई शॉकिंग बात आप लोगों को लगनी नहीं चाहिए। एंड ऐसे बहुत सारे कंपनीज में भी आप लोगों को एक खबरें देखने को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि फिलहाल जिस सिचुएशन में है उस हिसाब से यही एक हम लोग को पॉइंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी की अगर देखा गया तो ये खबरें तो हम लोगों ने शायद से मैंने कल के दिन भी इस पॉइंट को कवर यहाँ पे किया था कि यस, प्रमोटर हम लोग को और भी शेयर एडिशनली प्लेज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कहाँ पे? अदानी ट्रांसमिशन के एंड अदानी ग्रीन के, किसके साथ? सेबी नहीं, माफ़ कीजिएगा, SBI के साथ, SBI ट्रस्टी, मतलब वहाँ पे जो लोन लिया था तो ये तो उनको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। राइट, तो ये चीज़ें हम लोग को बार बार ये शब्द देखने को मिलेंगे कि प्लेज देन लोन जैसी चीज़ें। राइट, तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ही लंबी अवधि तक यहाँ पे चलने वाली है। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। राइट, देखिए ट्रेडिंग एक अलग बात होती है, ट्रेडर एक स्टॉप लॉस रखता है और रिस्क ले लेता है। राइट, इन्वेस्टमेंट एक अलग बात होती है, इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चलना पड़ता है। राइट, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं तो पहले भी नहीं था मेरे पास अदानी ग्रुप के शेयर्स, आज भी नहीं, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पे रहता है। तो अगर एक बार अटक गए तो प्रॉब्लम ये है कि एवरेज करते वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पे हो सकती है। ये सबसे बड़ा हम लोग को प्रॉब्लम पंगा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक पॉइंट भी आप लोगों ने एडिशन लेने से पहले ज़रूर यहाँ पे विचार करना चाहिए। बाकी अगर हम लोग बात करें अदानी एंटरप्राइज, आज के दिन ठीक है 3% के आसपास यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इनके लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्या पड़ाव है इनके लिए अलग अलग। कौन सा पड़ाव? तो देखिए जहाँ से ये गिरा है उसके बीच में ये मतलब एक नॉर्मल चीज़ें होती है। ये वाला जो लेवल दिख रहा है आपको, यहाँ से जो गिरा था अदानी ग्रुप, ये देखिए, मतलब एंटरप्राइज की मैं बात कर रहा हूँ, पहले इसको काटना चाहिए और इसके ऊपर अगर वो स्टेबल होता है तो थोड़ी सी राहत वाली बात ट्रेडर को देखने को मिल सकती है। देन उसके बाद एक और यहाँ पे आप लोगों को पड़ाव देखने को मिलेगा। ये देखिए, इस लेवल को जब अदानी ग्रुप यहाँ पे धीमे धीमे करके क्रॉस करेगा, तब जाके आप थोड़ा इसके बारे में मतलब एज अ ट्रेडिंग पर्पस के लिए विचार यहाँ पे कर सकते हैं। एज अ इन्वेस्टर मैं तो सीधा आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे बोल चुका हूँ, मैं तो यहाँ पे आउट हूँ, बट ये सिखाने के पर्पस के हिसाब से ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। और ये जो लड़ाई है वो बहुत लंबी अवधि तक चलने वाली है। अभी तो जस्ट इसकी शुरुआत है, क्योंकि टोटल जो ओवरऑल डेप्थ है दोस्तों वो बहुत बड़ा है। 2023 तो ठीक है, 2024-25 में तो इतने करोड़ों के कर्जे चुकाने हैं। एंड उसके लिए तो ऑब्वियसली बिजनेस अगर देखा गया तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी ज़रूर है, बट कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। वो एक चीज़ देखने को मिल रहा है। एंड फंडिंग की अगर हम लोग बात करें तो वो कहाँ से लाएंगे, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। तो इन चीज़ों के चलते ये हमेशा हम लोग को बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में अदानी ग्रुप के शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो दोस्तों जो मेजर न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। बार बार कहूँगा दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें अभी आप लोगों को और भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है कि अदानी ग्रुप शायद से अपने और भी असेट्स को यहाँ पे धीमे धीमे करके यहाँ पे बेच सकता है, क्योंकि फंडिंग्स यहाँ पे उनको चाहिए। उसके बिना तो आगे बढ़ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे उनको होने वाला है। राइट, सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।